अलग अलग मामले हैं जिनमें आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। रायपुर में एक बड़े अपडेट की तरफ आपको ले चलें। रायपुर से कस्टम मिलिंग घोटाला केस में मार्कफेड के पूर्व अधिकारी मनोज सोनी की ईडी रिमांड बढ़ गई है। 7 दिन के लिए ईडी रिमांड बढ़ाई गई। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया। दूसरा अपडेट, आबकारी घोटाला केस में अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अनवर ढेबर की याचिका को खारिज कर दिया। ईओडब्ल्यू एसीबी स्पेशल कोर्ट ने जमानत अर्जी को एक बार फिर खारिज किया। तो दो बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। अलग अलग केस में 7 दिन के लिए एक तरफ रिमांड बढ़ गई, दूसरी तरफ कोर्ट ने अनवर ढेबर की जो याचिका थी जमानत के बाबत उसको खारिज कर दिया है। और हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। तहसीन, बड़े मामले हैं, दो बड़ी खबरें हैं, दोनों का अपडेट सिलसिलेवार दें। देखिए, कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में जो एक बहुत चर्चित मामला था जिसमें ये चावल का घोटाला किया गया दिल्ली का, उसमें जो है मार्केट के पूर्व अधिकारी जो मनोज सोनी है उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार तब किया था जब वो एसीबी ईओडब्ल्यू में बयान देने गए थे। तो उसके बाद उनको रिमांड पे लिया था और उसके बाद कह सकते 5 दिन की जो रिमांड पे लेने के बाद उनको पूछताछ की गई थी। और आज 5 दिन खत्म होने के बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। और उसके बाद 10 दिन का जो आवेदन लगाया गया रिमांड पे लेने का दोबारा, उसके बाद जो है दोनों पक्षों की बहस हुई। बहस होने के बाद उसमें कोर्ट ने, जो पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट है, उसने 7 दिन की जो है ईडी रिमांड जो है वो ग्रांट की है। और उसमें तर्क की अगर बात करें तो बचाव पक्ष ने इसमें तर्क दिया था कि इसमें पहले से भी इनसे पूछताछ हो चुकी है, एसीबी भी इनसे पूछताछ कर रही है। और वहीं पे अगर ईडी की पक्ष की अगर बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि जब ये घोटाला हुआ तब ये मुख्य अधिकारी वहां पे थे मार्केट के। तो इसको लेके दोनों में करीब 1-1.25 घंटा जो है बहस चली है। उसके बाद कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि 7 दिन की ईडी रिमांड ग्रांट की और उसके बाद उनको ईडी को सौंप दिया। वहीं अगर दूसरे आरोप की अगर बात करें, दूसरे मामले की अगर बात करें तो उसमें जो कह सकते हैं कि उसमें आबकारी मामले में जो अनवर ढेबर हैं तो उनकी जमानत याचिका उसमें लगी थी। और उसमें दोनों पक्षों की बहस हुई। और बहस में जिस तरीके से बचाव पक्ष ने उसमें करीब 250 पन्नों की जो जमानत याचिका है उसमें आवेदन लगाया गया था। और उसमें सिर्फ याचिका में केवल जमानत की याचिका नहीं थी, बल्कि शराब घोटाला होने के आरोप के साथ साथ एसीबी ईओडब्ल्यू और ईडी पे भी कई तरह के कानूनी जो उसमें आरोप लगाए गए थे। उसके बाद जो ईडी के वकील की अगर बात करें उसमें जो उन्होंने पक्ष रखा कि उसमें ये कहा गया है कि इन्हीं के ही जो आसपास जो घेरा था इस पूरे घोटाले का वो चला है, तो इसलिए इनसे जमानत का लाभ देना उचित नहीं होगा। तो दोनों पक्षों की बहस जब हुई उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। और उसके बाद अनवर ढेबर को जो है उसमें जमानत जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अनवर ढेबर की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई हैं, क्योंकि उसमें उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरे अपडेट के लिए। तो दो बड़े मामले, दोनों बड़े मामले में जुड़े अपडेट तहसीन आपको बता रहे थे। एक तो अनवर ढेबर के लिए झटका, याचिका खारिज हो गई जमानत के बाबत, और दूसरा आरोपियों को कोर्ट में पेश किया रिमांड अवधि खत्म होने के बाद।